एक गांव के चौक में चतुर चाचा की पकौड़े की दुकान थी। शाम का समय चतुर चाचा मूंछों पर ताव देते हुए दुकान पर खड़े होकर जोर से बोलते हैं। भाई साहब, गर्मा गर्म पकोड़े, और वो भी भूतिया पकोड़े। जो इन्हें खाएगा वो भूतों से बात कर सकेगा। रमन काका आश्चर्य से देखकर पूछते हैं, अरे चाचा, ये पकोड़ों में कौन सा जादू है? चतुर चाचा मजाकिया अंदाज में, अरे रमन काका, ये कोई साधारण पकोड़े नहीं है। ये रहस्यमयी मसालों से बने हैं, और जो इन्हें खाता है उसके आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। गांव वाले आश्चर्य से फुसफुसाते हैं, क्या सच में कोई इसे खाकर देखे? रमन काका पकोड़े खाते हुए कहते हैं कि अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं 4-5 पकोड़े खाकर देखता हूं। रमन काका 4 पकोड़े एक साथ निगल जाते हैं। रमन काका आंखें बड़ी बड़ी करते हुए घबराए हुए, अब अरे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरा सिर हल्का हो रहा है। गांव वाले हैरान होकर, अरे सच में कुछ हो रहा है। रात का समय रमन काका घर में चारपाई पर सो रहे हैं। अचानक कमरे में हल्की नीली रोशनी भर जाती है। भूत रमन काका से पूछता है, रमन काका, तुमने मेरे पकोड़े क्यों खाए? रमन काका बुरी तरह डर कर कंबल ओढ़ते हुए, हाय राम, कौन है? कौन बोल रहा है? भूत बोला कि ये मेरे पकोड़े थे और तुमने बिना पूछे खा लिए। रमन काका हकलाकर, सॉरी भूत जी, गलती हो गई। भूत मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। रमन काका चीखते हुए, बचाओ, कोई है? सुबह का समय, चतुर चाचा की दुकान पे गांव वाले खड़े हैं। रमन काका दौड़ते हुए आते हैं। रमन काका हांफते हुए घबराई हुई आवाज में, चेस्टर चचा, भूत भूत आ गया। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, क्या सच में? चतुर चाचा हंसते हुए ठाका लगाते हुए, अरे काका, तुमने सपने में ही भूत देख लिया। वो कोई भूत नहीं था, मेरी नई मसालेदार चटनी का असर था। सब गांव वाले यह जानकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे काका, तुम तो मजेदार हो। तो ये कहानी थी चाचा के भूतिया पकोड़ों की। आप सबको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।